जी, आपका नाम? हेलो, इंदौर जिला। बोलिए, क्या चाहते हैं आप? मुझे जानकारी चाहिए थी। वही पूछ रहा हूँ, क्या चाहते हैं, पूछो। जैसे शरीर में गुरु जी माता जी का वास है आपके? शरीर में। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका शरीर डुलता है? क्या होता? शरीर डुलता है क्या? हाँ। अच्छा, मुझे बताओ कि कान के ऊपर कोई दर्द होता है आपको, कान के ऊपर, सर में? हाँ गुरु जी, होता जैसे है? शरीर में माता जी आती है हम्म। तो अच्छा। पूरा मतलब बोल नहीं पाते हो कुछ ऐसा। हम्म। तो देखो, अभी क्या है ना, वो माता जी नहीं है, वो प्रेत है। हाँ। ठीक है। तो आपने जब कितना किया है, ये बताओ पहले। गुरु जी मैंने जब नहीं किया कुछ। हाँ, तो वो मैं बोल रहा हूँ कि ये माता नहीं है, प्रेत है। आप किसी तांत्रिक के पास जाके या किसी जगह या भगत के पास जाके ये निकाल लो। नहीं तो वो क्या हाँ। करेगा, आपको छाती में दर्द होता है कभी कभी? तो गुरु जी मेरे को तो माता जी का ऐसा पूरा है वो, क्योंकि वो दस पंद्रह नाटक करता साल है, वो ऊर्जा लेने की कोशिश करता है, क्योंकि आपने साधना हाँ। ही नहीं किया, तपस्या नहीं की, तो कहाँ से माता आएगी आपके पास? है ना? वो प्रेत है, हाँ। बाद में आपको घर वालों परिवार वालों को परेशान करेगा। तो उससे पहले हाँ। आप अच्छे व्यक्ति से वो निकाल लो, नहीं तो और दिक्कतें हो जाएंगी। आपको छाती पर दबाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? क्या? छाती में ऐसा दबाव महसूस होता है, दर्द वगैरह कुछ, खिंचाव हाँ। छाती में? हाँ। हाँ ऐसा मतलब घर परेशान सा है हाँ, अभी। घबराहट सी होती है ना, तो वो सारा कुछ है, प्रेत का कारण हो रहा है। तो आप प्रेत में ही है। माँ काली नहीं है, ठीक है, जो आप समझ रहे हो। तो ठीक है। गुरु जी मैंने तो आजमाया भी है। तो आजमाए के वो नाटक करता रहता है, वो काम भी कर सकता है ना, उसमें पास वो ऊर्जा है। ठीक है। ऊर्जा मतलब वो काम भी कर सकते हैं ना, भूत प्रेत कुछ भी कर सकते हैं। तो वो माता नहीं है, वो प्रेत है, ठीक है। तो इस बात को आप समझ लो, और नहीं, क्योंकि भविष्य में वो बाकी अभी और 3 साल हो गए ना, तो और बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो पूरे शरीर में रम जाएगा, तो बीमारियां पैदा करेगा। ठीक है। गंदी चीजें गंदी होती है, वो माँ नहीं है, प्रेत है। ठीक। अच्छा। तो हाँ, तो और या कुछ तो आप दिक्कत? इसका इलाज करवा लो सही से, और जल्दी करवा लेना, क्योंकि जितना ज्यादा समय लगता है उतना ज्यादा तकलीफें बढ़ती है, और ज्यादा खर्चा भी हो जाता है, जल्दी समय भी नहीं, ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक है। ठीक क्या? ठीक है। वो आपके दिमाग में डाल देगा, मुझे मेरे कहाँ, मेरे से यूज करके धंधा शुरू कर दे, यही आता है क्या दिमाग में? हाँ बस ऐसा मतलब हाँ, वही आप। दरबार लगाने की कोशिश करते हो, उससे ऊर्जा मिले, आपको पैसा मिले, ऐसा लालच दिखाता है। पर अंतिमतः सब कुछ छीन लेता है वो। ठीक है। क्योंकि उसको तकलीफ हो गई, तो जो दिया है वो सारा कुछ छीन लेगा। ठीक है। तो ठीक अभी है। जो विचार आ रहे हैं ना, वो विचारों को त्याग दो, मेन चीज है कि वो प्रेत है। ठीक है। दरबार वगैरह मत लगाना, ये मत, तो दिमाग में आ जाएगा, पर लगाना, पर मत लगाना। ठीक है। लगा रहे हो तो जैसे बंद कर देना। गुरु नहीं ठीक है। करा तो अब हनुमान जी को गुरु माना सकते अभी? देखो, दो चीज है, आप क्या कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, वो आप तंत्र में लाइन में जा रहे हो। मैंने परसों एक वीडियो डाला था कि सब बर्बाद हो जाता है बाद में। आप समझ क्यों हाँ। रहे हो? आपको वहाँ लिखेगा बहुत सारा पैसा आ रहे हैं, लोग सम्मान दे रहे हैं आपको, पूज रहे हैं, पर वो आपको बहका रहा है प्रेस। ठीक है। तो उसके जाल में ना फंसे। अब दूसरे गुरु की शरण में जाके ये निकाल लो, नहीं तो हमारे आश्रम से निकाल लो इस प्रेत को, और मुक्त हो हाँ। जाओ, और फिर से साधना करो। ठीक है। हाँ। तो सिद्धि मिल सके। ठीक है। अच्छा। ठीक है गुरु। तो आपने पैसे किसी इसी से लिए हैं, काम करने के नाम से? प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि उसके शरीर को, उसको लग रहा था कि मेरे पास माँ काली आ गई है, और स्वतः आ गई है, उन्होंने कभी का साधना नहीं किया, और वो चाहते थे कि दरबार कैसे लगाना, ये वो सीखने के लिए कॉल किया था। पर देखते ही मुझे पता चला कि इसके अंदर तो प्रेत है, और प्रेत ही दिखा, और वो बोल रहे थे माँ काली के नाम से आता है, पर वास्तव में वो प्रेत है। वो प्रेत क्या करता है, किसी के शरीर में आता है और उसके विचार डालता है कि तुम्हें सिद्धि मिल गई है, तुम दरबार लगा लो, और वो दरबार लगाना शुरू करता है, लोगों को मदद करने के लगता है, और लोगों के काम भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते।
तो उस प्रेत के माध्यम से होता ही है, और इसको धन का लालच आता है, सम्मान का लालच आता है, और उसके बाद वो जो प्रेत होता है वो क्या करता है कि वो जो ऊर्जा होती है लोगों का भोग वगैरह दिया हुआ वो लेता है। वो किस रूप में लेता है? उसको शराब पीने की आदत है तो शराब माँगता है, उसको कलेजी खा इच्छा है तो वो कलेजे माँग लेता है, या मटन, मछली। नहीं तो वो कामुक व्यक्ति है तो वो अपने भूत प्रेत होता है वो त्रिकालदर्शी भी बना देता है साधु को, वो ये आके तो वो किसी न किसी लड़की के शरीर में भी जाता है और उसको विचार देता है, उस व्यक्ति के प्रति आकर्षण निर्माण करता है, और वो वासना की पूर्ति भी कर लेता है। तो ये भूत प्रेत होते हैं वो, और उसके बाद उसके जीवन में बहुत सारी जो भी आवश्यकताएँ होती है वो भूत प्रेत सारा अपनी करा लेता है, और उसकी प्रसिद्धि करा देता है जो व्यक्ति होता है, और व्यक्ति को लगता है कि पैसा आ रहा है, मान-सम्मान आ रहा है, भोग करने को मिल रहा है, स्त्रियाँ आकर्षित हो रही हैं। तो वो बहुत भ्रमित हो जाता है, और भूत प्रेत अपना सारा ऊर्जा इकट्ठा कर लेता है, बाद में उस व्यक्ति को ही खाने लगता है, क्योंकि बाद में हर परिस्थिति सही वैसी तरह नहीं रखती और परिवर्तन होने लगता है। तो वो जो भूत प्रेत होता है पूरी तरह उसके शरीर को कब्जा कर लेता है, और नशे में अपनी वासनाओं में धूर्त हो जाता है, एकदम उसमें लिप्त हो जाता है, और अंतिमतः अपने कुल का नाश कर लेता है, और उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि अत्यधिक भोग करता है तो उसकी मृत्यु निश्चित ही होती है। तो इस तरह ये खेल चलता आ रहा है पहले से, और अभी भी चल रहा है, और मैंने परसों एक वीडियो डाल के बोला था कि कैसे अ, ये भूत प्रेत होते हैं हमें नुकसान पहुँचाते हैं गद्दी के माध्यम से। तो ये जब किसी भी गद्दी के पास या कोई जा रहे हैं वैसे भगत के पास, तो आप ध्यान रखो कि वो वास्तव में माँ काली देवी की ऊर्जा है या किसी देवी देवता की ऊर्जा है, वास्तव में क्या प्रेत ही ये माँ का रूप लेके या शक्ति का रूप लेके महादेव का रूप लेके बैठा है, और वही ऊर्जा ग्रहण कर रहा है और अपने भोग की अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है आपके माध्यम से, क्योंकि आप जो भी चढ़ाते हो उसको खाता है और वो और ताकतवर हो जाता है। और दूसरी चीज़ कि वो ये तो होता ही है, और जो क्या करता है जो लोग आते रहते हैं उसके पास और चढ़ावा चढ़ाते रहते, भोग लगाते रहते, तब तक वो मदद करता रहता है। वो मदद नहीं करता या ये उनको मनोकामना पूर्ण करने के लिए मदद नहीं करता, ऐसा नहीं करता है। और जब तक आप जाना बंद कर देते हो तो तुरंत वो आता है और आपको बर्बाद करने लगता है, क्योंकि आना क्यों नहीं बंद हो रहा, फिर आपको मुसीबतें आ जाती है, फिर आप वो उसी के पास आ जाते हो, भोग चढ़ाते रहते हो। तो आपके दिमाग में भी वो घुसता रहता है, और उसके माध्यम से जितना वो उस माया जाल में फँस जाते हो, और आप वो उसके हर महीने हफ्ते जाते रहते हो, उसका धन सारा लुट जाता है उसमें से। वो यानी वो पूजा पाठ सामग्री वगैरह लेता है, कलेजी, शराब वगैरह, और इसके माध्यम से वो अपने बच्चों पर भी इफ़ेक्ट होता है, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, और उस जो भगत होता है, उस भगत से वो भूत प्रेत जो लोग उसके पास आते रहते थे मनोकामना पूर्ति के लिए समस्या निवारण, तो उनके शरीर में जाने लगता है, और उसके माध्यम से वो भोग वगैरह करने लगता है। तो ये सब, और जब दूसरे के शरीर में जाता है तो इसको छोड़ देता है, तो ये बर्बाद हो जाता है, और इसका पूरा कुल बर्बाद हो जाता है, उसके बच्चे नशे में धुर्त में हो जाते हैं, और जिसके पास गया वहाँ सब बर्बाद कर देता है। तो ऐसे-ऐसे वो प्रेत हज़ारों साल तक वो भी रह सकता है, उसमें कोई संभावना कहा नहीं जाता कि वो प्रेत कितना साल रह सकता है, और इसके माध्यम से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा जितनी बढ़ती है उतनी सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है, और संसार में भी नकारात्मकता हो जाती है, तो कोई अ, ना जाने कितने ही वो साइको किलर क्या बोलते हैं उसको, मर्डर करने की, गुस्सा आने की, रेप करने की भावनाएँ वो बहुत प्रकट हो जाती है, और वहाँ से वो जेल चला जाता है, वहाँ से वो अलग हो जाता है। तो कई बार भूत प्रेत होते हैं जो बलात्कार या मर्डर करने की कोशिश करते हैं वो शक्तियों के माध्यम से, हमें तो इसके लिए बचना चाहिए, और ऐसे भगतों के पास नहीं जाना चाहिए जिनके पास ये भूत प्रेतों के माध्यम से गद्दियाँ लगा रहे हैं या दरबार लगा रहे हैं। आप इनके पास जा रहे हो तो आपको चमत्कार बहुत महसूस होगा, इनके पास ये है वो है, दिखाने लायक बहुत कुछ करते हैं, कुछ चीज़ें हिला देते हैं, ये उड़ा देते हैं, नींबू उड़ा देते हैं, तो ये सारी कुछ दिखाते हैं तो हम चमत्कार मान लेते हैं, और उसके बाद हमारा जीवन का जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, दैविक ऊर्जा होती है, हमारे पितृ होते हैं, कुल देवता होते हैं, वो सारा नष्ट हो जाते हैं, वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि, और मैं एक दूसरा एक उदाहरण कल एक वीडियो डाल रहा हूँ जिसने भूत प्रेत के जो भगत था उसके सानिध्य में जाया, उसको भोग वगैरह लगाया, और उसकी जो घर में सारी नकारात्मकता थी वो अपने शरीर में और पूरे परिवार में फैल गई, और जो उसका बिजनेस था, उसका जो भी था इनकम का स्रोत वो सारे बंद हो गए। ऐसा नहीं है कि उसके सारे भाग्य अच्छा है, ग्रह अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, फिर भी सारा कुछ खत्म हो गया, बर्बाद होने के लिए कगार पर है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, वो कल मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ उसमें आपको पता चल जाएगा।
तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के पास ना जाए जो भूत प्रेत की सहारा लेके गद्दी दरबार चला रहा हूँ। और ज़्यादातर वो बोलता है कि माँ काली है, ये है, वो है, पर वो वास्तव में वो नहीं होती वो ऊर्जा। उसकी जगह वो भूत प्रेत काम करते हैं और इसके चक्कर में आप फँस जाते हो तो पूरा जीवन बर्बाद होता है। भले ही 1-2 मिनट के लिए, 2-4 महीने के लिए आपको लाभ हो जाओ, आपकी कुछ धन का भी लाभ करा सकता है, कुछ भी कर सकता है, वशीकरण करवा सकता है, कुछ भी पर अंतिम तो वो बहुत नुकसान करता है, क्योंकि उनमें जो भूत प्रेत होते हैं उनमें काम, क्रोध, लोभ, मत्सर्य और अहंकार और वासना होती है। तो इनके चक्कर में पड़ोगे तो निश्चित ही बर्बाद हो जाओ। तो ये था। तो बाकी जो वास्तव में देवी ऊर्जा होती है उसके लिए बहुत मेहनत लगती है और वो व्यक्ति इतना सटीकता से बता नहीं सकता, क्योंकि देवी ऊर्जा होती है वो सटीक बताती है, पर जो वास्तविकता वो है। पर भूत प्रेत होते हैं वो भूत, भविष्य, वर्तमान वर्तमान की चीज़ें तुरंत बता सकता है, क्या खा के आया हो, क्या नहीं आया हो। वो बहुत चमत्कारिक होते हैं। देवी देवताओं से ज़्यादा भूत प्रेत चमत्कार होते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। तो इस चमत्कार से लोग फँस जाते हैं और उसके माध्यम से भूत प्रेत अपना काम शुरू कर देता है। तो इससे बहुत सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं। मुझे कॉल आए थे तो मैंने वो दिखा, तो इसलिए मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बात से आप सावधान रहें। धन्यवाद।